हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 4 दिसंबर है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये घोषणा की है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेदिक एकेडमिक चेयर की घोषणा की है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? तो ये जो नीति है ये इंडिया के द्वारा जारी की गई है। देश में आत्महत्या के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय बन गया है और आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इंडिया ने जो है लॉन्च किया है। भारत ने ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफलतापूर्वक जो है ये प्रक्षेपण किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की जो है ये घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा यहाँ पे की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद ने किसको आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये रशिया को किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित कर दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एफडीआई इक्विटी प्रवाह अप्रैल से सितंबर के दौरान कितने % गिरकर 26.9 अरब डॉलर हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गिरा है 14%। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई इक्विटी प्रवाह चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान 14% घटकर 26.9 अरब डॉलर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसे 53 आवर चेंजेस की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, डियर डायरी जो है इसको 53 ओवर चैलेंज की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये घोषित किया गया है। 53 ओवर चैलेंज का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ईफी के साथ साथ किया जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व नेताओं की लोकप्रियता के बारे में जारी रेटिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसके अंदर जो टॉप पे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। दुनिया में लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बादशाहत है ये कायम है। अमेरिका से जारी हुई ताजा लिस्ट में पीएम मोदी ने दुनिया के सभी नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाला है उदयपुर। 20 का करेक्ट आंसर है। राजस्थान का उदयपुर शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा और शेरपा G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कटक बाली यात्रा ने कितने मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने की उपलब्धि हासिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो नाव है ये 35 मिनट के अंदर बनाई गई है।
ऐतिहासिक कटक बाल यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने की उपलब्धि हासिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह जो है ये बनाई है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लद्दाख के अंदर स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। लद्दाख के हानले में केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की है कतर ने। डी इसका करेक्ट आंसर है। कतर एनर्जी ने चीन के साथ 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे की घोषणा की है और इस दुनिया का सबसे लंबा गैस सप्लाई समझौता बताया जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चीन कुकी मिजो जातीय समुदाय किस देश से संबंधित है? तो ये जो है ये बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। चियाखियांग गांव में चिन कुकी नेशनल आर्मी के खिलाफ अराकाम आर्मी और बांग्लादेश सेना के संयुक्त बलों के संघर्ष के बीच में लगभग 273 बांग्लादेशी नागरिक, जिनमें चीन कुकी मिजो जातीय जनजाति की 125 महिलाएं और बच्चे इनके अंदर शामिल है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इंडिया के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पनामा सिटी में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा के लिए एक पार्टियों के सम्मेलन COP 19 की 19वीं बैठक आयोजित की जा रही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो है ये अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस आई मून मिशन के तहत ओरियन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में गिरावट पर वर्किंग पेपर जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जारी किया है प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वाई इंडिया डज पुअरली ऑन ग्लोबल परसेप्शन इंडिसेस केस स्टडी ऑफ 3 ओपिनियन बेस्ड इंडिसेस पर एक कार्यपत्र जो है ये जारी किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऑस्ट्रेलिया की संसद से मंजूरी मिल गई है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल की OECD रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 के लिए भारत का जो GDP पूर्वानुमान है ये कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है 6.6%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने हाल ही में अपनी नवीनतम आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत के सकल जो घरेलू उत्पाद है इसके पूर्वानुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में 3 दिवसीय मूंगफली उत्सव कड़ा लेकाई परिष आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बेंगलुरु के अंदर जो है ये आयोजित किया गया था। कड़ लेकाई परिषे का वार्षिक उत्सव, जिसे मूंगफली उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, कद लेकाई परिषे बेंगलुरु से बसवनगुड़ी के पास कार्तिक के महीने में आयोजित होने वाला ये मेला है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जो भारतीय शहर है ये CDP की जलवायु कार्यवाही सूची में
शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का ये पहला शहर बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है मुंबई। डी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज जो बुक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो बुक है ये राखी कपूर के द्वारा लिखी गई है। बेस्ट सेलिंग लेखिका राखी कपूर ने अपनी जो नवीनतम बुक है नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज का विमोचन किया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं प्रोफेसर टीजी सीताराम। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर डीजी सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष 2022 और 23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता जो है ये बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है रशिया। डी इसका करेक्ट आंसर है। वित्त वर्ष 2022 और 23 की पहली छमाही में रूस पहली बार भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित बचत बैंक खाता खोलने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा की गई है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित बचत बैंक खाता खोलने की घोषणा की है। 27 नंबर क्वेश्चन है, थुरिंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के जर्मन कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बने हैं गुरदीप सिंह रंधावा बने हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के द्वारा किस पैकेज्ड पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बिस्लेरी का किया गया है। टाटा कंज्यूमर अनुमानित रूप से 6000 से 7000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिस्लेरी का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस लैब ने भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पेडेक्स के द्वारा लॉन्च की गई है। दिल्ली के दो युवा उद्यमी नितिन लोहिया और लक्ष्य लोहिया पेडेक्स लैब बना रहे हैं, जो भारत का पहला कोवर्किंग रिसर्च हब और इंक्यूबेशन लैब होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस प्लेटफॉर्म ने एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जो है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एनआईआईटी डिजिटल के द्वारा जीता गया है। एनआईआईटी लिमिटेड एक वैश्विक प्रतिभा विकास निगम और प्रबंधित प्रशिक्षण सेवाओं के अग्रणी प्रदाता को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब एसोचैम के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी गई है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स किस संस्था के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये WIPO के द्वारा जो है ये जारी की गई रिपोर्ट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिनेवा में स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया गया है। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी अधिनियम के अनुसार राज्यों को जीएसटी के संबंध में राजस्व की हानि के लिए कितने वर्षों तक मुआवजे का आश्वासन दिया गया है? तो ये 5 वर्षों तक जो है ये मुआवजे का आश्वासन मिला है। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 18 के अनुसार संसद कानून के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिश पर वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए मुआवजे का प्रावधान करेगी। 34 नंबर क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बनाया गया है दीपा मलिक को। पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी दीपा मलिक को टीबी
मुक्त भारत अभियान के लिए निशय मित्र और राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, CITES COP19 ने किस जानवर की स्थिति को डाउनग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है साउथर्न व्हाइट राइनोसेरस को। इसका करेक्ट आंसर है। CITES COP19 ने हाल ही में परिशिष्ट फर्स्ट से परिशिष्ट सेकंड में दक्षिण जो सफेद गैंडों की स्थिति है इनको डाउनग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स किस भाषा में बनी हुई फिल्म है? तो ये स्पेनिश के अंदर बनी हुई फिल्म है। स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम टैंगो सुएनोस इलेक्ट्रिकॉस ने भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक जो है ये जीता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है मुंबई के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये PT उषा को किया गया है। ये महान एथलीट PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है और वो IOA के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली ये पहली ओलंपियन बन गई है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच ऑस्ट्रा हिंद 22 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है राजस्थान के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच में एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास राजस्थान में शुरू होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है, ये भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुआ है बिहार के अंदर। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बिहार में भोजपुर जिले के आरा में स्थित सदर अस्पताल में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए IEC की CSR पहल का उद्घाटन किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। इसका करेक्ट आंसर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पवेलियन ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जनसंचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नया नाम कर दिया है एमपॉक्स के नाम से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स रख दिया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स में 2022 और 23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का जो अनुमान है ये लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। बल एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि घरेलू मांग की वजह से अर्थव्यवस्था पर वैश्विक सुस्ती का प्रभाव कम होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, नई चेतना जो है इस नाम से अभियान जो है ये चालू किया गया है। केंद्र सरकार लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए 1 माह का नई चेतना अभियान शुरू कर रही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है संजीव
बालियान इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने देश में दूध उत्पादन में अनुकरणीय योगदान के लिए कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों, सहकारी समितियों और तकनीशियनों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 मलेशिया के पुलाई में शुरू हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अपने सभी जिलों में जियो 5G से सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बन गया है गुजरात। रिलायंस जियो ने गुजरात के सभी 33 जिला मुख्यालयों में बीटा फेज के तहत 5G सेवाएं उपलब्ध करवा दी है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है इक्षक। इसका करेक्ट आंसर है। चेन्नई के कट्टुपल्ली में दक्षिण नौसेना कमान के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली की उपस्थिति में सर्वे वेसल्स इक्षक को लॉन्च किया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, क्लीन एथोन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो आयोजन है ये गोवा के अंदर किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें संस्करण के अंतिम दिन क्लीन एथॉन मतलब स्वच्छता अभियान देखा गया, जो दिव्यज फाउंडेशन, भामला फाउंडेशन और गोवा सरकार के सहयोग से एक पहल थी। और ये था हमारा आज का सेशन। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप हमारे सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।